कल जुमा है, हर किसी के जहन में 10 जून यानी पिछले जुमे का दिन घूम रहा है। नुपुर शर्मा को लेकर अभी तक मुसलमानों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि कल जुमे की नमाज के बाद कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन तो नहीं होने वाला है। आज हम आपको देश के बड़े मौलानाओं के बयान सुनाने जा रहे हैं। मौलाना कल यानी जुमे को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार कई मौलानाओं के भड़काऊ बयान सामने आए थे। इस बार देश के अलग अलग शहरों के मौलानाओं के मन में क्या है, वो जुमे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आइए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में भड़कती इस चिंगारी को देश ने देखा। 10 जून यानी जुमे के दिन हिंसा और पत्थरबाजी की तस्वीरों ने देश का माहौल बिगाड़ दिया। प्रयागराज से रांची तक जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन होता है। रांची में 2 लोगों की मौत होती है, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल होते हैं। इसके बाद राज्य सरकारें एक्शन में आती और यूपी में 357 लोगों की गिरफ्तारी होती है। तो झारखंड की राजधानी रांची में 29 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। अब कल फिर जुम्मा है। ऐसे में सवाल यही है कि जुमे की नमाज के बाद क्या होने वाला है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता के खिलाफ कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है, या फिर से प्रयागराज की तरफ पत्थर चलेंगे? क्या फिर से आगजनी होगी? क्या फिर से पुतले फूंके जाएंगे? क्या फिर से नारे लगाए जाएंगे? क्योंकि कल जुम्मा है। लेकिन इस बार देश भर के मौलाना वो गलती दोहराने की मूड में नहीं जो पिछले जुमे को हो गई थी। आज हम आपको देश भर के दिग्गज मौलानाओं को सुनाने जा रहे हैं। आखिर कल यानी जुमे को लेकर इन मौलानाओं का प्लान क्या है। इस बार देश के मौलाना अमन के कबूतर आसमान में उड़ा रहे हैं। तस्वीरें बंगाल के दुर्गापुर की हैं। दुर्गापुर शहर के करीब 12 मस्जिदों के इमामों ने शांति बनाए रखने के लिए मीटिंग की है। यह तस्वीर उस बंगाल की है जहां पिछले जुमे को मुसलमान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी। जी हां, पिछले जुमे को बंगाल का हावड़ा नूपुर के विरोध में भड़क रहा था। पिछले जुमे से पहले और इस जुमे से एक दिन पहले मौलानाओं की भाषा का फर्क समझिए। पिछले जुमे को मौलाना नूपुर शर्मा को सीधे फांसी की मांग कर रहे थे और अब नूपुर के खिलाफ गुस्सा तो है, लेकिन अमन की बात भी हर वक्त तैयार रहता है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री जी से और अपनी देश की सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि आप उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और उनको फांसी की सजा सुनवाई जाए, उनको फांसी दिलवाई जाए। एकदम हर सूरत में मैं क्या चाहता हूँ, मेरा ये इस्लाम चाहता है। इस्लाम का मतलब ही है सलामती। ये सलामती का दर्श देने वाला ही मजहब है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि किसी मामला को लेकर दंगा फसाद हो। अगर सरकार, सुनिए, सरकार अगर 10 दिनों तक ये मामला पूरे दुनिया में गूंजता रहा और जब बाहर मुल्कों का दबाव आया तब सरकार ने उसको सिर्फ 6 साल के लिए सस्पेंड किया। क्या ये सजा है गुस्ताख रसूल की? जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करे उसको आप 6 साल के लिए आप साइड कीजिए। उसको तो तुरंत, जैसे FIR दिल्ली में हुआ, क्या कर रही है दिल्ली की पुलिस? अगर ये किसी और कौम के साथ हुआ होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता और उसे घर पे बुलडोजर चल जाता। लेकिन कम से कम सरकार संविधान के हिसाब से चलती है तो संविधान को मान के चले और सबके साथ इंसाफ बराबर करे, इसमें कोई भेदभाव न करे। और अगर वो मुजरिम है, उस पर FIR दिल्ली में हुआ है तो दिल्ली पुलिस को तुरंत उसको गिरफ्तार करना चाहिए ताकि अमन और शांति बहाल रहे। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तरह तरह के माने सूबों में, स्टेटों में मुख्तलिफ किस्म के जो है मामलात पैदा होते रहेंगे। कहाँ कहाँ कौन संभालेगा? पिछले जुमे को एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो रहा था जिसमें लिखा था, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है,
दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, आज भी है। मैसेज में आगे लिखा है, पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी के खिलाफ अगर किसी भी मुसलमान ने अपनी दुकान खोली तो समझ लेना तुम सब अपने ईमान से कमजोर हो चुके हो। 10 जून जुम्मा, भारत बंद। पिछली बार मौलाना विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे थे। इस जुमे को मौलाना अपील कर रहे हैं कि कोई भी मुसलमान किसी भी उकसावे या भड़कावे में ना आए। हम तमाम एनजीओ को लेकर, तमाम पार्टीज को लेकर के यहाँ से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक का पैदल मार्च करेंगे, लाखों की तादाद में इंशाल्लाह। और जब तक कि उसके खिलाफ यकीनी कार्रवाई का सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें आदेश नहीं मिलता है, उस वक्त तक के हम अपने धरने पे, एहतजाज पे बैठे रहेंगे। हम तमाम मुसलमानों से और ख़ास तौर पर नौजवानों से ये अपील कर रहे हैं कि जो लोग आपको सड़कों पर लाना चाहते हैं, जो लोग आपको इस तरीके के ट्रैप में फंसाना चाहते हैं, जैसे आपने देखा कि जब किसी भी मुस्लिम तंजीम ने भारत बंद का ऐलान नहीं किया, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर किस तरीके से भारत बंद के ऐलान को वायरल करने की कोशिश की गई। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मुसलमानों के जज्बात को भड़काकर उनको सड़कों पर लाने की कोशिश की गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इसलिए मुसलमानों से और ख़ास तौर पर नौजवानों से ये अपील है, कल जुमे का दिन है, मुल्क में अमन व अमान कायम रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। किसी भी तरीके का कोई भी अमल ऐसा ना किया जाए हमारी जानिब से जो हमारे लिए भी नुकसानदेह हो और हमारे मुल्क के लिए भी नुकसानदेह हो। जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं वो कानूनी तौर पर नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़, नवीन जिंदल के ख़िलाफ़ कानूनी चारागोई कर रही हैं और हम लोग सरकारों पर भी ये प्रेशर बना रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके और संविधान के दायरे में रहकर जो भी रास्ता हो सकता है हम उसको फराहम कर रहे हैं। पिछले जुमे को प्रयागराज में पत्थर चलते देश ने देखा, लेकिन इस बार जुमे से पहले ही मौलानाओं ने अपील कर दी है कि पिछले जुमे को किसी भी कीमत पर दोहराया ना जाए। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, देवबंद और सहारनपुर के मौलाना भी शांति की पुरजोर अपील कर रहे हैं। तमाम प्रयागराज निवासियों से दस्त बस्ता अपील करता हूं कि जो कुछ हुआ पिछले जुमा को उसे दोबारा दोहराया न जाए, किसी अफवाह का शिकार न हो, किसी गलत फहमी का शिकार न हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल ने जो कुछ हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के संबंध में अभद्र, अशोभनीय टिप्पणी की है, संसार के समस्त मुसलमानों की तरह हम भी उससे आहत हैं और हमें बड़ी तकलीफ पहुंची है और हम शासन और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि उनके विरुद्ध वो कड़ी कार्रवाई करेंगे, उन्हें गिरफ्तार करेंगे। मैं अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से तमाम ही देशवासियों और ख़ासकर अपने नौजवानों और उम्मत मुस्लिमा से ये अपील करूँगा कि कुछ फ़िरका परस्त लोग जो हैं मुल्क के अमन व अमान को बर्बाद करने के अंदर लगे हुए हैं और वह हमारे भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। उन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की, जिसकी वजह से हमारे नौजवान सड़क पर आए। लेकिन मैं अपने नौजवानों से ये अपील करूंगा कि संविधान ने हमें जो है हर चीज़ का एक हक दिया है, किस तरीके से हम कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात को मनवाएं। कानून के दायरे में रहते हुए ही तमाम काम होने चाहिए। जुमा के दिन जो घटना सामने आई थी वो यकीनन सभी को झंझोड़ देने वाली थी। हमने उस रोज भी उसकी निंदा की थी और आज भी करते हैं। मस्जिद इबादत के लिए है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद अल्लाह के लिए है। इसका एहतराम हम सब पर जरूरी है। मैं सब लोगों से अपील करता हूँ, जुमा की नमाज हो या और कोई नमाज हो, नमाज अदा करें और अपने घर जाएं या अपने काम पर लगें और जो कोई काम ऐसा न करें जो शरीयत और कानून के खिलाफ हो। अमन व अमान कायम रखें और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अमन व अमान कायम रखें। जो कुरान हदीस कहता है और जो कानून कहता है उस पर अमल करें।